तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग बात करेंगे सर्विस रिजर्वायर के बारे में। द रिजर्वायर विच इज़ जनरली प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू स्टोर द क्लियर ट्रीटेड वाटर बिफोर इट इज़ डिस्पैच्ड। डिस्पैच करने से पहले यानी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले टू कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके पास पानी को पहुंचाने से पहले जो है हम लोग पूरा तरीके से अच्छे तरीके से जो है क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। सच रिजर्वायर्स इज़ नोन एज सर्विस रिजर्वायर। और इस तरीके का जो रिजर्वायर्स होता है उसको सर्विस रिजर्वायर जो है कहा जाता है। फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो इसका पहला फंक्शंस होता है कि पंप्स कैन बी ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ फ्लैक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी बैलेंस्ड। वाटर कैन बी सप्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कांस्टेंट प्रेशर्स कैन बी मेंटेन्ड इन मेंस। मेंस में जो है जो कांस्टेंट प्रेशर्स है उसको मेंटेन रखना। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशंस है मेंस का स्मॉलर साइजेस का वो यूज करना। टाइप्स ऑफ रिजर्वायर की बात किया जाए तो जो रिजर्वायर्स होते हैं वो कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरफेस रिजर्वायर और दूसरा होता है एलिवेटेड रिजर्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर अगर बात किया जाए रिजर्वायर का तो दो तरीके का जो है हमारा होता है, सर्कुलर रिजर्वायर और रेक्टेंगुलर रिजर्वायर। अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे रिजर्वायर की बात किया जाए तो स्टील, आरसीसी, मेसनरी एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो है रिजर्वायर होता है। तो इतने तरीके के जो है रिजर्वायर्स हमारे होते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है बीटेक 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का जो है सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अच्छा रोल जो है आपका इसका जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस रिजर्वायर। जो रिजर्वायर्स होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे उसको जो है सरफेस रिजर्वायर कहा जाता है। एलिवेटेड रिजर्वायर, ये रिजर्वायर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट एलिवेशंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे जो है बनाया जाता है, उसको एलिवेटेड रिजर्वायर जो है कहा जाता है। एलिवेटेड रिजर्वायर की फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो एलिवेटेड टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर अंडर ग्रेविटी, है ना, माने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से पानी को यानी ग्रेविटी के कारण से पानी को सप्लाई करने का जो है मेथड के कारण से जो है इसको यूज किया जाता है। दे ऑल्सो बैलेंस द फ्लैक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। जो भी डिमांड है और जो भी सप्लाई किया जा रहा है उसको फ्लैक्चुएशंस को बैलेंस किया जाता है इसकी मदद से। दे ऑल्सो सप्लाई वाटर ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में पानी को जो है सप्लाई करते हैं। उसके बाद अब अगला चैप्टर जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है जो कि नॉइज पॉल्यूशन है। तो नॉइज है क्या? तो नॉइज अनवांटेड साउंड, जो अनवांटेड साउंड्स होते हैं, पॉल्यूटेंट डैट काउज साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, है ना, या तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसको जो है नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। जो अनवांटेड साउंड्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट के तौर पे वर्क करते हैं वो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए साउंड्स एंड इट्स मेजरमेंट का, तो ये यहाँ पे ये साउंड्स प्रेशर जो है वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। तो ये मान लो कि क्रेस्ट है, ये ट्रफ्ट है। तो क्रेस्ट दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है और यही जो है टाइम भी हमारा रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है यानी टी, टाइम इंटरवल बिटवीन
एनी टू सक्सेसिव पीक यानी क्रेस्ट, है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना, दो सक्सेसिव में, तो उसको जो है टाइम पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है, जहाँ पे f जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ यानी लैम्डा, ये डिस्टेंस होता है कोई भी टू सक्सेसिव पीक यानी क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा या देन लैम्डा इज इक्वल टू होगा c/f। यहाँ पे जो c है ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है और f जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो PRMS इज इक्वल टू √p² इन ब्रैकेट t। सो √1/t का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T p² pt dt। सो यहाँ पे आ जाएगा PRMS a/√2। यहाँ पे pt जो है ये प्रेशर है एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t पे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की बात किया जाए तो उसको कैलकुलेट किया जाता है I इज इक्वल टू W/A, है ना। यहाँ पे जो W है पावर ऑफ साउंड इन वाट एंड A जो है यूनिट एरिया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। I इज इक्वल टू PRMS का स्क्वायर बाई डेल C। यहाँ पे जो डेल है ये डेंसिटी ऑफ एयर रो है ना, सॉरी रो C, तो डेंसिटी ऑफ एयर और मीडियम इन विच साउंड इज ट्रेवल इन kg/m³ में लेकर चलेंगे। PRMS जो है प्रेशर इन पास्कल्स एंड C जो है ये मीटर पर सेकेंड में होगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है एंड जो कि C का जो वैल्यू है वो 20.05 √T लेकर चलते हैं, जहाँ पे T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होता है जो कि केल्विन में लेकर चलते हैं। लेवल ऑफ नॉइज की बात किया जाए, जो फेनेटेस्ट साउंड्स होते हैं वो जो कि हम लोग सुनते हैं या जो ह्यूमन के ईयर के द्वारा सुना जाता है वो 20 माइक्रोपास्कल जो है होता है। L इज इक्वल टू log Q/Q0। यहाँ पे जो Q है ये मेजर्ड वैल्यू होता है साउंड वेव का एंड Q0 जो है रिफरेंस वैल्यू है साउंड वेव का। L जो है ये साउंड वेव जो है बेल्स में लेकर चलते हैं। ओके, नोट A1 वेल जो है 10 डेसिबल के बराबर होता है। सो L इज इक्वल टू 10 log 10 Q/Q0 जो कि डेसिबल में लेकर चलेंगे। साउंड प्रेशर एंड लेवल के बारे में बात किया जाए तो LP जो है 10 log 10 PRMS/20 माइक्रोपास्कल का होल स्क्वायर। यहाँ पे LP इज इक्वल टू 20 log 10 PRMS/20 माइक्रोपास्कल जो है इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए LI इज इक्वल टू 10 log 10 I/10⁻12। साउंड वर्क लेवल और पावर लेवल LW इज इक्वल टू 10 log 10 W/10⁻12 जो है होता है। एवरेज साउंड प्रेशर लेवल की बात किया जाए कैलकुलेट करने की तो LP बार इज इक्वल टू 20 log 10 by 1/n समेशंस ऑफ I इक्वल टू 1 I इक्वल टू n 10 के पावर ln/20 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे LP बार जो है ना, L/P जो है ये एवरेज साउंड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर लेवल को इन डेसिबल में। कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मेजर्ड रीडिंग और LN जो है गिवन साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल को रिप्रेजेंट करता है। LN कॉन्सेप्ट है। LN कॉन्सेप्ट जो है ये स्टैटिकल मेजर्स होता है जो कि इंडिकेट करता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली साउंड लेवल जो है एक्सीड कर रहा है। डेट इज L60 इज इक्वल टू 70 डेसिबल होता है। L इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log 10 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1n 10 के पावर LI/10
इंटू टी आई जो है होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में एल इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट्स में जो यहाँ पे आपका एन है, ये एन नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। एल आई जो है नॉइज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कोई भी ith सैंपल्स हो सकता है। और टी आई जो है टाइम ड्यूरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ith सैंपल्स का द्वारा जो मेजर्ड किया गया टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशंस उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, बताता है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट जो एक्ट होता है 2000, उसके अनुसार जो परमिसिबल लिमिट है साउंड प्रेशर का ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम, डे टाइम में जो है 55 डेसिबल और नाइट टाइम में 45 डेसिबल होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एक्ट 2000 के अनुसार दिया गया है। एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रेसिडेंशियल एरियाज़ की बात किया जाए, एज पर BIS कोड 4954/1968 के अनुसार एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल इन रेसिडेंशियल एरियाज़ की बात किया जाए तो लोकेशंस एंड नॉइज लेवल्स इन डेसिबल की बात किया जाए तो रूरल एरियाज़ में 25 से 35 डेसिबल, सब अर्बन एरियाज़ में 30 से 40 डेसिबल, अर्बन रेसिडेंशियल एरियाज़ में 35 से 45 एंड रेसिडेंशियल एंड बिजनेस अर्बन एरियाज़ में 40 से 50 डेसिबल जो है लेकर चलते हैं। वही अगर सिटीज़ में बात किया जाए तो सिटी एरिया में 45 से 55 डेसिबल और इंडस्ट्रियल एरिया में 50 से 60 डेसिबल जो है लेकर चलते हैं। इफ़ेक्ट की बात किया जाए नॉइज पॉल्यूशंस का तो हेडेक, टेम्पररी हियरिंग लॉस, प्रोलॉन्ग्ड exposures to noise lead to permanent hearing loss, acoustic ट्रॉकमा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे नॉइज पॉल्यूशंस के। मेजरमेंट की बात किया जाए या मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशंस तो प्लांटिंग करना ट्रीज का, ईयर प्लग्स लगाना या आइसोलेटेड पॉड्स या बाई ग्लेज्ड विंडोज़ यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इन सभी का यूज करके जो नॉइज पॉल्यूशंस है उसको मेजर्स टू कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इस तरीके का वीडियोस आपको मिलता रहे और अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो आपको जो है अपडेट मिल पाएगा। अदरवाइज़ आपको जो है अपडेट नहीं मिल पाएगा तो फिर हमें कमेंट मत कीजिएगा, हमें ब्लेम मत कीजिएगा कि भाई मुझे जो है अपडेट नहीं मिल पाया। ओके, एंड इसका जो नोट्स है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।